कैसे हो दोस्तों। हम सभी लोग अपने पैसे बैंक्स में जमा करके रखते हैं और यही बैंक्स हमारे उन पैसों पर हमें इंटरेस्ट भी देते हैं और हमें और मज़ीद पैसा देते हैं। तो कभी आपने सोच कर देखा कि ये बैंक खुद अपने लिए कैसा पैसा कमाते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि बैंक्स का बिजनेस मॉडल क्या है। A ver, no vamos a de tinta como de offset. El trabajo mejor pagado de la historia. 2000. थोड़ा सोच कर देखिए, बैंक्स आपके पैसे के साथ करते क्या हैं। ऐसा तो है नहीं है कि आपसे पैसा लिया बैंक्स ने, एक बड़े से लॉकर में रख दिया और ताला लगा और चाबी अपने पास रख ली और उस लॉकर में पैसा सेफ रहेगा आपका। बैंक्स आपके पैसों का इस्तेमाल करते हैं दूसरों को लोन देने के लिए और उस लोन से जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं उनसे इनकी कमाई होती है। थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये है एक बैंक और इस बैंक में एक ही कस्टमर है और वो है आप, और आप इसमें 100 रुपया डिपॉजिट करते हैं और ये बैंक आपको 4 रुपये का इंटरेस्ट देता है। तो ये आपका 100 रुपया बैंक के पास आ गया और बैंक आपके इसी 100 रुपये को किसी दूसरे बंदे को, कस्टमर को लोन दे देता है और ये बैंक उस दूसरे आदमी से 8% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। अब वो दूसरा कस्टमर बैंक को 108 रुपये देगा और बैंक आपको उस 108 रुपये में से 4 रुपये का इंटरेस्ट रेट प्रॉफिट दे देगा और यहाँ पर होता है बैंक का प्रॉफिट जो कि है 4 रुपये। बेसिकली इसी तरीके से काम करता है ये। और यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है। क्या है कि जब आपने 100 रुपया उस बैंक को दिया, बैंक ने वो 100 रुपया दूसरे कस्टमर को दे दिया और उसके अभी लोन वापस करने की डेट अभी नहीं आई और क्या हो कि आपको वो 100 रुपया वापस निकालवाना पड़ जाए। तो ये 100 रुपया तो बैंक के पास है ही नहीं, क्योंकि वो दूसरे आदमी को लोन के तौर पर दिए जा चुके हैं या फिर किसी दूसरे रीजन की वजह से वो दूसरा आदमी लोन रिपे नहीं कर पाता। तो आपके पैसे तो मतलब फिर गए। ऐसी सिचुएशन सही मानों में बड़ी प्रॉब्लम होती है बैंक के लिए। ऑब्वियसली किसी बैंक में एक डिपॉजिटर या एक लोन लेने वाला तो होता नहीं है, ढेर सारे कस्टमर्स होते हैं, लेकिन फिर भी एक बैंक अपने पास ज़्यादातर पैसा नहीं रखता, वो दूसरों को दे देता है लोन के तौर पर। और क्या हो कि अगर एक साथ ही सारे के सारे कस्टमर्स आके अपना पैसा वापस निकलवाना चाहें तो फिर क्या होगा? तो इससे कहते हैं बैंक रन हो जाएगा और ये बड़ा मुश्किल सिचुएशन है बैंक के लिए, क्योंकि वो सारा पैसा एक साथ बैंक वापस नहीं कर सकता क्योंकि वो कैश की फॉर्म में नहीं होता। लेकिन रियलिस्टिक ऐसा कुछ होता नहीं है अनलेस के कोई पैनिक सिचुएशन आ जाए, कोई रूमर्स ना आ जाए तो जिससे लोग अपना पैसा वापस निकलवाना चाहें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर होती है कि जो उनसे बैंक ने लोन्स दिए होते हैं उनमें से काफ़ी ऐसे लोन्स होते हैं जो वापस रिपे नहीं हो पाते, वो कस्टमर्स रिपे नहीं कर पाता। तो फिर बैंक के पास पैसा नहीं होता कि अपने डिपॉजिटर्स को वापस वो पैसा करने के लिए। और ऐसी चीज़ों से भी टैकल करने के लिए काफ़ी स्ट्रेटजीज आ जाती है, जैसे लिमिट आ जाती है कि महीने में इतने पैसे ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे एटीएम कार्ड्स में होता है कि आप मंथली की उनकी लिमिट है, डेली लिमिट है कि आप इतनी पेमेंट्स के ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते। और अगर हम बैंक की कमाई पर वापस आएँ तो ये एक बहुत बड़ा है कि जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंस है, क्योंकि जो जिस इंटरेस्ट रेट बैंक देता है जो से इंटरेस्ट रेट बैंक लेता है, ये बहुत बड़ा एक डिफरेंट है इनमें। उन कंट्रीज़ में क्या होगा जहाँ पर बैंक इंटरेस्ट रेशो बहुत ही कम है जब बैंक लेता है, जैसे जर्मनी। यहाँ पर अगर आप हाउसिंग लोन लो तो इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 1.5 के अराउंड है। ऐसी सिचुएशंस में बैंक के पास कहाँ से ये इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस आ पाएगा कमाई के लिए? तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों क्या होता है कि जो खासकर जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो सब बैंक के टाइप्स होती हैं सेविंग्स अकाउंट्स, उन पे भी इंटरेस्ट रेट होता है वो मज़ीद कम कर दिया जाता है। ज़्यादातर यहाँ पर जो इन कंट्रीज़ में सेविंग अकाउंट्स पे जो सा इंटरेस्ट रेट मिलता है वो ऑलमोस्ट 0% के बराबर ही है और काफ़ी केसेस में तो बिल्कुल ही 0% के ऊपर है। बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देता आपको सेविंग अकाउंट खोलने के लिए। दूसरा क्या होता है कि दोस्तों बैंक महीने के पैसे चार्ज करना शुरू कर देता है न्यू अकाउंट खोलने के लिए। क्या है कि जब आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक के अंदर तो आपको मंथली चार्ज पे करना पड़ेगा बैंक को सिर्फ ये डिपॉजिट करने के लिए। इतना अनरियलिस्टिक नहीं है ये, क्योंकि आज के डेट पर ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में ये हो रहा है। और अब इसके अलावा दुनिया भर के बैंक्स के लिए दो और मेन कमाई के ज़रिए हैं। पहला, जो फीस और कमीशन के ज़रिए से पैसा आ रहा है, जो डिफरेंट टाइप्स की फ़ीस आपसे चार्ज की जा रही है, जैसे कि एक मिनिमम अकाउंट बैलेंस में आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, कितना मिनिमम आपको अकाउंट बैलेंस रखना है। अलग अलग सर्विसेज जो आप बैंक इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए भी फ़ीस चार्ज की जा रही है, वहाँ से भी कुछ पैसा आता है बैंक के लिए, हालांकि ये मेन कमाई का ज़रिया नहीं है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स जो बैंक करता है।
बैंक खुद से भी पैसे इन्वेस्ट करने लग रहा है अलग अलग चीज़ों में। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ से जो पैसा आ रहा है बैंक के लिए, ये भी एक बड़ा कमाई का जरिया होता है बैंक के लिए। एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो बहुत हद तक खर्चा होता है एक मैनेजर और एम्प्लॉय स्टाफ की सैलरीज मेंटेन करने के लिए। तो 30 से 40% खर्चा होता है, वो सारे एक्सपेंसेस यहाँ से जा रहे होते हैं। अब जो मैंने डिफरेंट इंटरेस्ट रेट से आने वाले प्रॉफिट की बात की थी वीडियो के स्टार्ट में, कितना इंटरेस्ट बैंक दे रहा है और कितना इंटरेस्ट बैंक ले रहा है, इसे नेट इंटरेस्ट इनकम कहा जाता है। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? अगर आप इसको टोटल लोन से डिवाइड कर दोगे, टोटल एसेट्स जिससे बैंक ने पैसा कमाया है, तो आपको मिलेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ये एक परसेंटेज है जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि बैंक कितना प्रॉफिटेबल है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट परसेंटेज जो यहाँ पर होती है वो है ग्रॉस एनपीए परसेंटेज। कि टोटल लोन्स जो बैंक ने दिए हैं उनमें से कितने परसेंटेज है जो बैड लोन्स बन गए हैं, कितने चांसेस हैं कि वो लोन वापस नहीं मिलने वाले। और अगर ये परसेंटेज तकरीबन 8-9 पर अगर पहुंचती है तो फिर मतलब ख़राब सिचुएशन है। तब कहा जा सकता है कि बैंक खतरे में है। इतने सारे लोन्स हैं जो एनपीए बन चुके हैं, कभी वापस नहीं मिल सकते। तो कुछ इस तरह से बैंक का बिजनेस मॉडल ऑपरेट करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो आप कमेंट में भी लाजमी बता सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर, किस बिज़नेस टॉपिक पर, कौन सा बिज़नेस मॉडल के ऊपर वीडियोस बननी चाहिए, तो हम वो भी जल्दी लेकर आएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पीस आउट।